ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उन 4 बड़ी खबरों के साथ जिन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर इंडिगो की है। इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला लगातार 5वें दिन भी जारी है। डीजीसीए ने एक और नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। यात्रियों को रिफंड देने की मियाद आज रात 8 बजे खत्म हो रही है। दूसरी बड़ी खबर है गोवा से, जहां के नाइट क्लब में आधी रात को आग ने कोहराम मचा दिया। झुलसकर 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नियमों की अनदेखी करके क्लब चलाने के आरोप में मैनेजर गिरफ्तार हुआ है, मालिक फरार चल रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर है कोलकाता में 5 लाख लोगों की मौजूदगी में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हुआ। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और राज्यपाल सीवी आनंद बोस शामिल हुए। न्योता मिलने के बाद भी ममता बनर्जी नहीं पहुंची। और चौथी खबर यह है कि महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी टूटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आगे बढ़ने का समय है। पलाश ने अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन की चेतावनी दी है। और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बेकाबू कार सवार ने सड़क किनारे खड़ी एक बच्ची को कुचल दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा ऐसा जिसको देखकर किसी की भी सांसें फूल जाए। दूसरे की जल्दबाजी कैसे किसी और की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये डरावना वीडियो। सीसीटीवी में एक कार कट से राइट साइड गली में घुसती दिखी। तभी दूसरी कार ने लेफ्ट साइड की तरफ स्टीयरिंग घुमा दी। लेफ्ट से आई इस कार सवार को पता नहीं किस बात की जल्दबाजी थी, उसने कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर तो टक्कर, इस दौरान मासूम बच्ची भी उसकी चपेट में आ गई, लेकिन वो नहीं रुका। ब्रेक की जगह उसका पैर तो रेस पर था। इस दौरान चीख पुकार मच गई। लोगों ने गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको गोंडा के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वहां पर बेकाबू कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां कार ने उस शख्स को ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में उछला और फिर काफी दूर जाकर गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इससे पहले सड़क पर लोग आ जा रहे थे। ये शख्स एक गली से निकला और सड़क पार कर दूसरी तरफ जाने लगा। ठीक उसी समय तेजी से एक कार आई और उस शख्स को उड़ा दिया। हादसे के बाद ड्राइवर ने कार रोक दी, जिसके बाद ड्राइवर और कार में बैठे दूसरे व्यक्ति ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। केरल के कोल्लम में 10 से ज्यादा नावों में भीषण आग लग गई। भयंकर आग की इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा वो सहम गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। नावें निकली तो मछली पकड़ने के लिए थी, लेकिन उनको आग ने पकड़ लिया। पूरी पूछा की अष्टमुड़ी झील में चिंगारी ज्वाला में बदल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि एक नाव में रखे सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद एक नाव से दूसरी नाव में होते होते 10 से ज्यादा नाव में आग भड़क गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। राहत की बात रही कि इस आग में जनहानि नहीं हुई। देहरादून से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया, जहां पर पटेल नगर इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस खतरनाक टक्कर का सीसीटीवी वीडियो सामने है। सीमेंट से भरा ट्रक अचानक आया और हाहाकार मच गया। तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को बचने संभलने का भी मौका नहीं दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो ट्रक ड्राइवर आंखों पर पट्टी लगाकर ट्रक चला रहा हो, क्योंकि कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद भी ट्रक नहीं रुका और इसके बाद आसपास की दुकानों में जा घुसा। सड़क पर चल रहा ये युवक तो बाल बाल बचा। राहत की बात ये रही कि इस खतरनाक हादसे में किसी की जान नहीं गई।
कोलंबिया से एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने लोगों को डरा दिया। कोलंबिया के बलौबा इलाके में विस्फोटक से भरी एक मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका हो गया और इसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए। धमाका ऐसा जिससे पूरा इलाका दहल गया। जैसे ही धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। धमाके से पहले विस्फोटक से भरी बाइक के आसपास लोग घूमते दिखे। एक कार बाइक के बगल में जैसे ही खड़ी हुई, वैसे ही धमाका हो गया। जो जहां था वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा। कोई कुछ समझता, उससे पहले ही करीब की इमारतों में भीषण आग लग गई। सब कुछ धू धू कर जल उठा। हर तरफ आग की लपटें फैल गई। बताया जा रहा है कि इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। विस्फोटक से भरी बाइक किसने खड़ी की, इसकी जांच जारी है। अब बात कर लेते हैं इंडिगो की। इंडिगो की फ्लाइट्स की समस्या आज लगातार 5वें दिन भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। लोग आज भी एयरपोर्ट्स के अंदर अपनी फ्लाइट के लिए भटक रहे हैं। आज भी देश के बड़े शहरों में फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और उनके साथ साथ दक्षिण भारत के बड़े शहरों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल रही। बताया गया कि आज करीब 650 फ्लाइट्स ऐन मौके पर रद्द कर दी गई। और फिर वही हुआ जो बीते 4 दिनों से हो रहा था। लोग परेशान होकर इधर उधर भटकते रहे। कि आपने कोई मैसेज नहीं दिया। मैंने इनके इंडिगो के ऑफिस में बात की तो कहने लगे कि नहीं, दिस आई कैन नॉट हेल्प, इसमें कोई हम आपकी मदद नहीं कर सकते हो और आप ये फ्लाइट कैंसिल है। आज भी यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचकर ही फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी मिली। हमारा फ्लाइट मेक माई ट्रिप में कैंसिल दिखा रहा था, लेकिन उनका जो साइट होता है, इंडिगो का साइट होता है, वहाँ पे अभी भी कंफर्म दिखा रहा है। और लाइव ट्रैकर जब वो कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि फ्लाइट विल बी डिपार्टेड इन अनदर 4 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। यानी समस्या अभी भी बनी हुई है। इधर सरकार की तरफ से कहा गया कि सारे एयरपोर्ट्स क्लियर हो गए हैं और अभी फिजिकली जाके देखेंगे तो हर जहां नॉर्मल सी जैसा आ गया है, बट ऑपरेशंस थोड़े कर्टेल कर लिए। लेकिन ये फर्क इतना है कि इसकी वजह से लोग अपना काम धाम छोड़कर एयरपोर्ट पर भटकने को मजबूर हैं। तो जिस नॉर्मलसी की बात जिम्मेदार लोग कर रहे हैं वो अभी तक एयरपोर्ट्स में पूरी तरह नहीं दिखी है। आज भी दिल्ली से इंडिगो की 109 फ्लाइट कैंसिल हुई। मुंबई से उड़ने वाली 112 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। आंकड़ा बढ़ता और घटता रहा। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 150 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हैदराबाद से भी इंडिगो की 112 फ्लाइट्स नहीं उड़ी और चेन्नई में भी 38 उड़ानें रद्द की गई हैं। यही हाल चंडीगढ़ का रहा, जहां से 3 फ्लाइट्स नहीं उड़ी। आज इंडिगो के कई यात्री देश भर के एयरपोर्ट्स में भटकते हुए नजर आए। हजारों रुपए खर्च कर फ्लाइट लेने वाले लोग अब अपनी रात दिल्ली एयरपोर्ट में गुजारने को मजबूर हैं। कुछ व्यवस्था नहीं होटल की कहीं? जी नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है होटल के। फ्लाइट की जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हम दुबई से आया है और इन्हें तो कोलकाता जाना है, लेकिन फ्लाइट ना होने की वजह से 3 दिन से अटके हुए हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी तो कितने मुश्किल से गुजर रहा हम लोग इधर। इंडिगो ने अपने प्रेस नोट में एक सॉरी के साथ कहा कि वो जल्द से जल्द चीजों को नियंत्रण में ले रहे हैं। बहरहाल इंडिगो की तरफ से तो ये कह दिया गया कि वी आर सॉरी, लेकिन क्या सॉरी कह देने से इन तमाम लोगों की परेशानी का हल निकल जाएगा? सूत्रों के मुताबिक इंडिगो और सरकार के बीच 1 घंटे तक बैठक भी चली, जिसमें सरकार ने उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इंडिगो से बेहद नाराज है। ऐसा माना जा रहा है कि एयरलाइंस ने नियमों को मानने के बजाय मनमानी कर दी और इसीलिए अब इंडिगो को 2 कारण बताओ नोटिस जारी हो गए हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी किया है। सरकार ने सवाल पूछा है कि इतने यात्रियों को जो असुविधा हुई है उसके बदले इंडिगो पर आखिर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। इंडिगो को सीईओ को 24 घंटे के अंदर जवाब देना है और अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तब डीजीसीए फैसला करेगी कि उनके साथ आखिर क्या करना है। डीजीसीए का मानना है कि कर्मचारी की ड्यूटी को लेकर आए नए नियम को लागू करने के लिए इंडिगो ने सही से तैयारी नहीं की थी। नोटिस में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन फेल होना यह दिखाता है कि प्लानिंग और निगरानी में बड़ी कमी रही। डीजीसीए का आरोप है कि इंडिगो ने न तो अपने यात्रियों को समय पर सूचना दी और न ही फ्लाइट लेट होने के बाद मिलने वाली सुविधाओं से लोगों को व्यवस्थित किया और इसकी वजह से देश के आम नागरिकों के साथ सेना के जवान तक परेशान हो गए। मणिपुर में हालात को नियंत्रित रखने वाला एक जवान ड्यूटी पर देरी से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एयरपोर्ट में फंसा है।
रीशेड्यूल करते जा। जवान है आप सेना के? हाँ, मैं सेना का जवान हूँ। पोस्टेड? मैं मणिपुर में हूँ सर। जवान ने बताया कि उनके और साथी भी फंसे हैं। तो इसमें सेना का एक जवान नहीं है, कम से कम 150 से ऊपर जवान पड़े हुए हैं। ड्यूटी में हम मतलब 10 मिनट भी लेट नहीं कर सकते जब हमने अपने ज्वाइनिंग में ज्वाइन करना होता है। सेना के साथ आईटीबीपी के जवान भी फ्लाइट के इंतजार में घंटों परेशान होते रहे। तमाम जो लोग हैं अपना सामान लेकर यहाँ पर बैठे हैं, घंटों से बैठे बात कर लेते हैं। आईटीबीपी से कोई आपको जानकारी नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया अभी बता रहे हैं, ऐसे इसमें बता रहे हैं कि 11:30 बजे जाएगी फ्लाइट, बाद में कैंसिल होगी या क्या होगा वो पता नहीं सर। नाराजगी तब और बढ़ती है जब काउंटर पर जाकर पता चलता है कि काउंटर में बैठे लोगों को तक नहीं पता कि फ्लाइट जाएगी या नहीं। लगातार 5 दिनों से यात्रियों को ठीक से फ्लाइट न दिलवा पाने वाली इंडिगो ने आज एक और स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया है कि अब उनके ऑपरेशन में तेजी से सुधार हो रहा है और फ्लाइट्स कैंसिलेशन भी कम हो गए हैं। कल तक इंडिगो लगभग 1500 फ्लाइट्स ही दे पा रहा था, आज 1650 से ज्यादा फ्लाइट्स चली हैं। इंडिगो ने दावा किया है कि अब तक उनकी 30% फ्लाइट ऑन टाइम थी, जो अब 75% तक हो गई हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि अब वो कैंसिलेशन की जानकारी भी पहले से दे रहे हैं। उन्होंने अपने यात्रियों से कहा है कि रिफंड शुरू हो चुका है, वेबसाइट या कस्टमर सपोर्ट में बात करके लोग अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इंडिगो को उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक वो इन सारी परेशानियों को दूर कर लेंगे। तो ये पूरी इंडिगो की बात हुई। बिहार के नवादा में हत्या की वारदात ने लोगों में दहशत भर दी है। दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए पटना से नवादा आए युवक की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वारदात से शादी का जश्न मातम में बदल गया। बच्चे महिलाएं सब रोते बिलखते नजर आए। बताया जा रहा है कि पटना से नवादा दोस्त की शादी में शामिल होने आया विपुल अपना जन्मदिन मना रहा था, तभी बदमाश आ धमके जो विपुल को खींच कर ले गए। पहले रॉड से पीटा, फिर सिर में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। घटनास्थल के जितने भी आसपास के सीसीटीवी हैं उनको खंगाला जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सिंगर पलाश मुच्छल से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। स्मृति की पोस्ट के तुरंत बाद पलाश ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। 2 हफ्ते पहले तक देश में स्मृति और पलाश की शादी की चर्चा थी। शादी से पहले की रस्मों में आधी महिला क्रिकेट टीम स्मृति के साथ नाचते गाते झूमते दिखाई दे रही थी। लेकिन 23 नवंबर को शादी के ठीक पहले खबर आई कि स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया है और शादी कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। शादी टलने के साथ ही अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। पलाश मुच्छल पर स्मृति को धोखा देने की खबरें और उससे जुड़े स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। उस समय ना तो स्मृति ने चुप्पी तोड़ी और ना ही पलाश ने कोई सफाई दी। रिश्ता टूटने की खबरों को तब बल मिला जब स्मृति ने सगाई और शादी से जुड़े सारे वीडियो और तस्वीरें अपने अकाउंट से हटा दी। लेकिन अब स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों ने साफ कर दिया है कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। हालांकि दोनों ने रिश्ता टूटने की वजह के बारे में कोई बात नहीं की है। स्मृति ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में एक लेटर पोस्ट किया और लिखा, पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस समय मुझे खुद इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। ये साफ करना जरूरी है कि शादी अब कैंसिल हो गई है। मैं चाहती हूँ कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। स्मृति ने आगे लिखा, मैं ज्यादा से ज्यादा खेलना और देश के लिए ट्रॉफियां जीतना चाहती हूँ। मेरा ध्यान हमेशा सिर्फ इसी पर रहेगा। अब आगे बढ़ने का समय है। स्मृति मंधाना ने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए अपने करीबियों का शुक्रिया भी जताया। साथ ही शादी टूटने के मुद्दे पर लोगों से अटकलें नहीं लगाने की उन्होंने अपील की है। स्मृति के पोस्ट के ठीक बाद पलाश मुच्छल ने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा, मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल समय है। जो चीज मेरे लिए सबसे पवित्र थी, उसी पर ऐसी बातें होना बेहद दुखद है। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है।
साथ ही पलाश ने ये चेतावनी भी दी कि अगर उनके बारे में कोई गलत खबर छापी या दिखाई गई तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी टीम उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी जो झूठी और बदनाम करने वाली बातें फैला रहे हैं। शादी टूटने के बाद 1 दिसंबर को पलाश वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे। गुजरात एक दर्दनाक हादसे से दहल उठा, जहां के भरूच में मजदूरों से भरी एक नाव पलट गई। इस रूह कपा देने वाले हादसे में एक मजदूर की मौत और 48 मजदूर घायल हो गए। देखते ही देखते पलट गई नाव। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जंबूसर के आसरसाड़ा गांव में मजदूरों से लदी नाव समुद्र की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही नाव अचानक पलट गई और सारे मजदूर एक साथ समुद्र में जा गिरे। कई नाव के नीचे दब गए। जो सुरक्षित बचे वो अफरा तफरी में भागते दिखे। इस बीच बाकी सब तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एक मजदूर नाव के नीचे दबा ही रह गया और उसकी मौत हो गई। सभी मजदूर ओएनजीसी की ऑयल ड्रिलिंग के लिए नाव से जा रहे थे। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, वहीं कार में सवार सभी लोग अंदर ही दब गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कार सवार ऑर्केस्ट्रा देखकर लौट रहे थे, लेकिन जब वो दुलदुला थाना क्षेत्र के पतरा टोली के पास पहुंचे तो स्पीड ज्यादा होने से ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर सका और कार सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और एक बार फिर से बात करते हैं हवाई सफर की। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशानी का कारण सिर्फ फ्लाइट का ना मिलना नहीं है, बल्कि सामान ना मिलना भी है। एयरपोर्ट पर लोग फ्लाइट के साथ अपने सामान के लिए भी भटकते दिख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में इंडिगो यात्रियों के सैकड़ों बैग्स एक साथ रखे दिखे, जिन्हें लेने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये इंडिगो का फिलहाल वो लगेज है जो तमाम यात्रियों को वापस करना है, और इंडिगो लगातार यात्रियों को अभी तक सही जानकारी नहीं दे रही है। मुंबई में शादी अटेंड करने आए एक कश्मीरी व्यक्ति का सामान अंदर फंसा रहा और वो सफर वाले कपड़े में ही घूम रहा था। बैग में दूल्हे का गिफ्ट था, आपके कपड़े थे, तो शादी कैसे आपने ऐसी अटेंड की थी। 4 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। हमने दूल्हे को दिखाया नहीं अपना चेहरा। जयपुर घूमने आए कुछ लोग तो सिर्फ सामान के लिए ही 3 दिन से फंसे हैं। फ्लाइट्स के कंफ्यूजन के साथ लोगों को सामान लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब हम 3 दिन से सिर्फ हमको वापस रांची जाना था, अब हम 3 दिन से सिर्फ अपनी अटैची के लिए ये जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। अब सामान के लिए भटक रहे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंडिगो को सख्त निर्देश दे दिए हैं। इंडिगो से कहा गया है कि 2 दिन में सभी सामान यात्रियों को मिल जाने चाहिए। इंडिगो इस पर काम कर रहा है। यह भी कहा गया है कि लोगों को उनका रिफंड भी मिल जाना चाहिए। इंडिगो ने कहा है कि हम प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि यात्रियों से टिकट बदलने का कोई पैसा न लिया जाए। तो इंडिगो कह रही है कि 5 से 15 दिसंबर तक यात्रियों ने जो भी फ्लाइट कैंसिल की है या उनके डेट बदले हैं उसके पैसे वो नहीं लेगा। लेकिन यहां एक समस्या और भी है, और वो है दूसरी एयरलाइंस का लालच। यात्रियों की हड़बड़ाहट को देखते हुए एयरलाइंस ने अपने किराए बढ़ा दिए। दावा है कि 10 गुना किराया लिया जा रहा था। स्पाइस जेट, इनका फ्लाइट 1,39,000 दिखा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, 21 आवर्स, 1 स्टॉप 21 आवर्स। किराए के अतिरिक्त अलग अलग तरह से पैसा कमाने वालों को यात्रियों ने खरी खोटी सुनाई। कन्वीनियंस फीस, जब हम लोग टिकट बुक करते हैं ऐप से तब कन्वीनियंस फीस लेते हैं, अभी इनकन्वीनियंस फीस दे हम लोग को। इधर सरकार ने प्लेन का किराया भी फिक्स करने की बात कही। हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि एयरफेयर्स भी ना बढ़े, क्योंकि एयरफेयर्स का भी हमने एक ऑर्डर निकाला कि डिस्टेंस के हिसाब से एयरफेयर को भी, क्योंकि अभी कैपेसिटी कम हुआ है तो एयरफेयर्स को भी एक सीमित रखें उसको भी। माना जा रहा है कि अब सरकार के एक्शन के बाद हवाई किराया 7वें आसमान से नीचे आया है। कई ऐप्स में किराया नॉर्मल दिखा। तो हवाई जहाज के सफर में कठिनाई आई तो लोगों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे आगे आया है। पहले एक्स्ट्रा डिब्बे लगे और अब एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने अगले 3 दिनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अलग अलग इलाकों में कुल 89 स्पेशल ट्रेन रेलवे चलाएगा। ये ट्रेन देश भर में 100 चक्कर लगाएंगी। रेलवे की स्पेशल ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों के लिए चलेंगी। तो ये पूरी व्यवस्था है।
ये पूरी स्थिति बन रही है। और अब बात कर लेते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर सोमवार यानी कि कल लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि जैसे ही चर्चा शुरू होगी देश के सामने नेहरू की सच्चाई सामने आ जाएगी। कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू एक्सपोजर कि आखिरकार नेहरू क्या थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके रग रग में वंदे मातरम है। देश की आजादी की लड़ाई में और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। आज वंदे मातरम का उनको याद आ गई है। अरे तो वंदे मातरम तो हमारे रग रग में बसा है। चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी कल दोपहर 12 बजे से करेंगे। वहीं इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन को संबोधित करेंगे। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद खाद की किल्लत अब राजस्थान तक पहुंच चुकी है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नसीब नहीं हो रही है। किसानों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि रबी फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है, लेकिन खाद के नाम पर सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। इधर किसान खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। अभी तो हम 2-3 दिन से रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे, तो क्या जवाब मिल रहा है आपको खाद के लिए? यहाँ आ रही गाड़ी, अभी आ रही है। हमको खाद की परेशानी आ रही है। हम लाइन से लगे हुए कम से कम 5 दिनों को है। सब जनता परेशान हो रही है खाद के लिए। लाइन में लगता है जैसे हमारे 2-3 घंटा लग जाता है। कहाँ मिल रही है खाद? क्यों? 3 घंटा लाइन में लगे, जब एक कट्टा मिलते हैं बाजार से लाओ 350-400। सिर्फ झालावाड़ में ही नहीं, अलवर में भी किसान और उनके परिजन सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। खाद नहीं मिलने पर यहां किसानों ने हंगामा कर दिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इसमें कई राज्यों से आए करीब 150 से ज्यादा बड़े साधु संत शामिल हुए। गीता पाठ के लिए पूरा ब्रिगेड ग्राउंड लोगों से भरा हुआ था। दावा है कि इस आयोजन में करीब 5 लाख सनातन धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो गया था। किसी के हाथों में देश का झंडा है तो किसी के हाथों में भगवा लहरा रहा है। और वो लोग यहाँ पे आए हैं, कोई हाथ में शंख लेकर आए हैं, कोई हाथ में गीता लेकर आ रही है। गीता पाठ में भाग लेने पहुंचे साधु संतों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, तो आम लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर बैठकर गीता पाठ करते दिखे। पूरा माहौल भक्तिमय था। भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर साधु संत डमरू बजा रहे थे, तो कोई हरे राम हरे कृष्ण का गीत सुना रहा था। गीता पाठ से पहले भूमि पूजन किया गया और इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी रितंभरा ने भी गीता पाठ किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी ब्रिगेड ग्राउंड से सभा को संबोधित किया। लाखों भीड़ के सामने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवत गीता का पाठ किया। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। साध्वी रितंभरा भी गीता पाठ करने मथुरा से कोलकाता पहुंची थी। साध्वी रितंभरा ने सार्वजनिक गीता पाठ को शुभ बताते हुए कहा, जब हमारी सामूहिक शक्ति होती है, सज्जन जब सम्मिलित होते हैं तो धर्म की जय जयकार होती है। सनातन संस्कृति संसद ने हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए 5 लाखों कोठे गीता पाठ का आयोजन किया। कोलकाता में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी शामिल हुए। इस मौके पर बंगाल के राज्यपाल ने कृष्ण के उपदेशों का जिक्र करते हुए कहा, कृष्ण अर्जुन को इंगित करता है, कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। बंगाल कर्म करने के लिए तैयार है। बंगाल धार्मिक एरोगेंस के खत्म करने के लिए तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कोलकाता के इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन आयोजकों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया।
लेकिन गीता पाठ के बहाने बीजेपी नेताओं ने बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाने वालों पर प्रहार किया। इस गीता पाठ में एक और जहां संतों का जमावड़ा था, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ कई नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, एक बार विभाजन हुआ है देश का, उसमें लाखों परिवार बलि चढ़ गया है, फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है। बाबरी मस्जिद बंगाल में ही बन रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि हिंदू को एक करना चाहिए और गीता ही सबसे अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से सबको जोड़ा जा सकता है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था, जिस पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे मस्जिद से कोई ऐतराज नहीं है, आपत्ति सिर्फ बाबरी के नाम पर। देखिए, बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है। 2019 में भाजपा का झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही थी? बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोगों का झंडा उठा करके तुम दौड़े जा रहे थे। हालांकि टीएमसी कह रही है कि मस्जिद बनाना निजी फैसला है। सांप्रदायिक राजनीति में कभी भी तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की जो जनता है विश्वास नहीं रहा। यहाँ पे हम लोग सब धर्मों को सम्मान देते हैं। वहीं हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 22 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बंगाल में बाबरी विवाद और गीता पाठ के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। टीएमसी ने कहा है कि एकता ही हमारी ताकत है, बंगाल में बंटवारे की राजनीति नहीं चलेगी। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि जाति धर्म की परवाह किए बिना हम सभी साथ चलेंगे। टीएमसी ने यह भी बयान दिया है कि बंगाल ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का पक्ष लिया है। बंगाल की मिट्टी को अगर कोई बाहरी ताकत बर्बाद करने की कोशिश करती है तो बंगाल की जनता उसे बार बार रोक चुकी है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी दी गई। अज्ञात शख्स ने उन्हें फोन पर सलमान खान के साथ स्टेज शेयर नहीं करने की हिदायत दी है। बताया गया कि पवन सिंह को यह धमकी बिग बॉस 19 के फिनाले में शामिल होने से ठीक पहले फोन के जरिए दी गई। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और फोन करने वाले शख्स ने पवन सिंह को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से दूर रहने को कहा है और सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करते दिखाई देंगे। घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी और इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक शादी समारोह के बीच अचानक हुए हादसे ने खुशी के माहौल को दहशत में बदल दिया। इस हादसे में करीब 25 महिलाएं घायल हो गईं। यह हादसा तब हुआ जब छत पर लोग डांस कर रहे थे। कुछ लोग डांस कर रहे थे जबकि वहां मौजूद बाकी लोग उसका लुत्फ उठा रहे थे। तभी छत भरभरा कर गिर गई। छत गिरते ही उस पर खड़ी करीब 25 महिलाएं नीचे गिरीं, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू शुरू कर मलबे में दबी महिलाओं को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, वरना हादसा बड़ा रूप ले सकता था। बताया गया कि भारी संख्या में लोगों के एक साथ छत पर चढ़ने से ज्यादा दबाव पड़ा, जिससे यह हादसा हुआ। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।